भाइयों मार्केट तो आज ज़बरदस्त गिरा है ना। मार्केट एकदम मतलब बिल्कुल लुढ़क गया। 1% से ऊपर मार्केट गिरा हुआ है। और पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जो 2.5% तक। एयरटेल का शेयर 2.5% से ऊपर लुढ़क गया। वरुण बेवरेजेस का शेयर भी भयंकर गिरा है। टाटा मोटर पीवी की बात करें वो भी गिरा। हेवल्स का 1%। ट्रेंड के अंदर बहुत लो लेवल पे था, इससे बहुत नीचे आना हमें मुश्किल लग रहा था। अगर आप कहीं से भी देखेंगे तो जिस लेवल पे ये शेयर था उस लेवल से 2% गिरना या 1% गिरना ये बहुत था इसके लिए। क्रूशियल लेवल आप कह सकते हो, तो उसको इसने अपना संभाल के रखा है। टाटा पावर की बात करें गिरावट हुई है। पीएफसी की बात करें गिरावट हुई है। टीसीएस में गिरावट हुआ है बहुत कम। एंड अपोलो हॉस्पिटल की बात करें गिरावट नहीं हुआ, प्लस में ही जा रहा है। चलिए उसके ऊपर बात कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको 2-3 शेयर पे आपको दिखाऊंगा भी आज के इस वीडियो के अंदर। और मार्केट गिरने के पीछे मैं कुछ खास रीज़न पता नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आ गया पोर्टफोलियो का ही वीडियो बनाने, तो वो बात रहा है, इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया, तो जो कि रियलिटी भी है, ठीक है। बट मार्केट में देखिए घबराना नहीं चाहिए। मार्केट ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। मार्केट में अगर कुछ ऐसा गिरावट हो भी रहा है तो ये बड़ा गिरावट ज़रूर है। लेकिन देखिए ये बोलते हैं ना, इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमारे काफ़ी सारे भाई जुड़े हुए हैं और नया चैनल बनाया है हमने, तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे हमने दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ जहाँ स्टोरी आप लोग देखते हैं वहीं पे आपको दिखेगा हमारा चैनल, जहाँ स्टोरी आप लोग देखते हैं किसी का, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि एयरटेल का शेयर है और ब्रांड आप कह सकते हो, ब्रांड गिरा हुआ है जिनका मोनोपोली चलता है अपने सेक्टर के अंदर। और ऐसे शेयर्स आपको इस रेट पे मिल रहे हैं, यानी कि पैसा तो आपका बनने वाला है, ठीक है। जो 2 साल से आपने ये सोच के कि पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पैसा आपका बल्कि माइनस में ही रहा, तो यहाँ गिरावट पे बात करेंगे आगे, तो फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए वरुण बेवरेजेस भी गिरा था 437 पे, तो सबसे लो लेवल पे मैंने बताया था इसको खरीदने के लिए, सबसे लो लेवल, क्रूशियल लेवल। अगर आपका पोर्टफोलियो भी इस तरीके से लॉस नज़र आता है, कहीं पे 3000 यानी कि 29%, कहीं पे 38%, कहीं पे 45%, कहीं पे 14%, कहीं पे 34% और कहीं पे 32% और कहीं पे 86% तक, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, आपने अपने पोर्टफोलियो के साथ गलत ज़रूर किया है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई गलत शेयर है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में 15 पॉइंट ये जो है ना, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपका, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट के अंदर एक मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था और सोचा कि चलो मोटिवेशन आपको देते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपको लॉन्ग टर्म में बनने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई नो आप लोग समझ रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आप हमें मोटिवेट करोगे आप, ठीक है। देखिए जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं तो उसको थोड़ा साइड करते हैं। हम किसी का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा भी देरी, बहुत ज़्यादा देरी पता चलता है, प्रतीत होता है। और बस ये आप कह सकते हो, ऐसा लगता है ना। तो वैसे ही शेयर बाज़ार में है। शेयर बाज़ार में क्या है, मैं 2-3 शेयर भी इसके अंदर दिखाऊंगा आज जो काफ़ी गिरे हुए हैं, और वहाँ से आप खरीदोगे तो पैसा बनेगा, तो मैं आपको इसी वीडियो पर बता दूंगा। तो थोड़ा देख लीजिए, टाइम पास भी होगा और आप सीख भी पाओगे, बहुत कुछ मोटिवेट हो पाओगे। तो जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो लगता है कि भाई बहुत देरी हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी बंदा देरी करता है तो हमें बहुत ज़्यादा देरी लगता है, और गर्लफ्रेंड देरी कर दे थोड़ा सा इंतज़ार चल जाता है, बट ठीक है, वो अलग सी बात है, ओके। तो वैसे ही अगर आप शेयर बाज़ार के अंदर कैपिटल ज़्यादा डाल दोगे एक ही बार में, कि भैया मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल का भी शेयर हो, मेरे पास अदानी पावर भी हो, मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो, मेरे पास आईटीसी भी हो, मेरे पास आपसी हो, आपसी भी बोलेंगे इसको। अब गवर्नमेंट ने जब से स्टेक सेल किया है, भरोसा तो मर गया मेरा। देखते हैं, आज और गिर जाता तो अच्छा ही रहता, अब क्या ही बोले, आप गुस्सा हो जाओगे, बट गिर जाता तो शायद मैं खुशी हो जाता कि यहाँ पे मैं कुछ डाल देता, ताकि एटलीस्ट, चलिए कोई बात नहीं। ग्रोथ तो डिलीवर कर रहा है, वैसा ग्रोथ नहीं है लेकिन रेलवे सेक्टर में फिलहाल। सन फार्मा हो, आपके पास ये कहने का मतलब कि आपके पास सोचते हो ना कि मैं एक ही बार में पूरा पैसा डाल के और पैसा लेके चला जाऊँ,
सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मैं, ये बताओ आप मेरे को। मैं सही बोल रहा हूँ। आप यही चाहते हो कि मैं एक ही बार में पैसा पूरा डालूँ और पैसा लेके चला जाऊँ। और इसमें होता क्या है, ठीक है, आप सोचते क्या हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप देखते हो ये ग्राफ, और ये ग्राफ देखने के बाद आप एकदम खुश हो जाते हो, वाह यहाँ तो सब चंगा है। लेकिन हर शेयर का बुरा दिन ज़रूर आता है और अच्छा दिन ज़रूर आता है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही पूरा कैपिटल डाल के रखते हो तो ये भी रिस्क हो जाता है ना। रिस्क तो यहाँ पे भी है ना। कहीं पे रिस्क ना हो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वही बात है। तो ऐसा है कि अगर आप पूरा कैपिटल डाल के बैठ जाओगे तो आप उम्मीद ज़्यादा लगाओगे। आप ये ग्राफ देख लेते हो कि पैसा इतना गुना बन चुका है कि अगर हमारे पास होता तो हम बहुत ज़्यादा अमीर होते। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इस ग्राफ को दिखाने में, इस रिटर्न को दिखाने में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टाइम दिया गया है। यहाँ अगर पैसा 7-8 गुना भी हुआ है, या कहीं पे पैसा डबल भी हुआ है, या कहीं पे पैसा ट्रिपल भी हुआ है, तो यहाँ टाइम दिया गया है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा बनेगा कहाँ से? और पैसा एक ही बार में पूरा डाल दोगे तो क्या होगा आपके साथ? आप ये बोलोगे भाई साहब वैसे ही जैसे आप इंतज़ार करते हो तो लगता है कि बहुत ज़्यादा देरी कर रहा है, वैसे ही अगर आप कैपिटल ज़्यादा डालोगे, बार बार देखोगे पोर्टफोलियो भाई बढ़ नहीं रहा, और घटेगा तो दिमाग ख़राब अलग से। तो ये होता है। और शेयर बाज़ार में शांति सबसे ज़रूरी है। अगर आप इधर से उधर करोगे शेयर को देख के, नहीं हो पाएगा। शेयर खरीदे हो तो टाइम दे दो उसे। डेली इधर उधर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। आप पकड़ नहीं पाओगे किसी को, नुकसान में ही जाओगे हमेशा ब्रोकर टैक्स के। तो ज़्यादा कैपिटल डाल के आप रिस्क ना लो। शेयर बाज़ार ये बोलता है कि देखो, सपोज करो आप कि अगर आपने 45 रुपये भी डाला होता तो आज वो 8 गुना हो गया होता। मतलब 10,000 भी डाले होते तो ये 80,000 से ऊपर हो गया होता। 10,000 डाले होते तो 80,000 से ऊपर हो गया होता। वो 1 लाख डाले होते तो वो लगभग 1 लाख डाले होते तो 8-9 लाख हो गया होता। ठीक है, तो वक्त देना पड़ता है। और आप ज़्यादा कैपिटल डालोगे तो फिर बोलोगे भाई पैसा बढ़ नहीं रहा, कब बढ़ेगा। और कम डालोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, मार्केट ऊपर नीचे भी होगा उतना फ़र्क नहीं होगा। सोचना कि भूल गया मैं, कुछ खा गया इसका, वैसे ही समझ रहे हो आप। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। पैसा तो कोई भी ला के दे सकता है ना शेयर बाजार के अंदर, कि पैसा ले लो, कोई भी पैसा ला के दे सकता है, ले लो मेरे से पैसा, इतना गुना करके दे देना। वक्त देना पड़ता है, ठीक है, वक्त देना ज़रूरी है। पैसा ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं है, पैसा कम देना ज़रूरी है, लेकिन इंतज़ार करना होगा। और उछल कूद कम, डाइवर्सिफाई कर दो आप, और बस बैठे रहो। ये नियर टर्म का डेली देखोगे तो ये दर्द देख के आप झेल नहीं पाओगे। बोलोगे यार क्या यार, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, अल्टीमेटली मेरा पोर्टफोलियो लॉस में ही जा रहा है। ठीक है, ये बात तो है, ये रियलिटी भी है, लेकिन ये आपको समझना होगा। मैं मानता हूँ इन्वेस्टिंग में 4-5 जो पॉइंट जो है, मैं बहुत सारा पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर कर रखा हूँ। तो न्यूज़ तो आज मार्केट के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा खास था नहीं, बट सोचा कि चलो यार कुछ खास न्यूज़ नहीं है तो 2-3 वीडियो ना डाल के एक ही वीडियो डाल देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस होता है तो उसमें एक तो लॉस मेकिंग कंपनीज़ अगर आप चुनते हो, लाइक ओला, बम का गोला, तो फिर वहाँ पे ओला हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हो तो ऐसे शेयर्स को आप अवॉइड करो, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ लो आप। और हाई वैल्यूएशन पे चीज़ों को ना खरीदा करो, एक सही वैल्यू पे चीज़ों को खरीदा करो। खरीद बेच करो मत, वरना ब्रोकर्स को दे दो कि टैक्स, और टैक्स दे के मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा आपका। अरे आप मरो या हम मरे, बात तो बराबर है, छोड़ो उसको। हम ही मरे आप क्यों मरो, है ना। अब तो अच्छा लग रहा होगा, वैसे बोलते ही है हम, बुरा मत मानना। ये रियलिटी भी है कि अगर आप ज़्यादा उछल कूद करोगे ना मार्केट के अंदर, पैसा कमा नहीं पाओगे। वक्त देना पड़ता है, कम पैसा डालना पड़ता है, ठीक है। 15 पॉइंट हमने साझा किया है। इसमें पॉइंट है, देखिए सही टाइम पे शेयर्स को बाई नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। पता चलेगा कि 3,000 का शेयर है, 1,500 पे आ गया, 2,000 पे आ गया, तो नुकसान हो जाएगा आपका। फोमो बाई, जो आप हाई वैल्यूएशन पे चीज़ों को देख के खरीदते हो और वैसा बाई करोगे तो फिर पैसा नहीं बना पाओगे। बाई सेल नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, ठीक है।
क्योंकि बाई सेल करोगे तो ब्रोकर और टैक्सेस दे के चले जाएंगे, सब कुछ खत्म। लॉस मेकिंग कंपनीज को बाई नहीं करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को बाई करना है, ग्रोथ जो अच्छा डिलीवर कर रही हो। बाई करके एक ही बार में छोड़ना नहीं है आपको, एवरेज भी करना है, तभी पैसा बनेगा। एवरेज ज़रूरी है। किस पॉइंट देखिए इसमें भी बहुत कुछ सीखना है आपको। जैसे कि देखिए एक तो सही टाइम पे बाई कैसे करोगे ये सीखना पड़ेगा ना। फोमो बाई तो वो आप समझ रहे हो, ठीक है। और बिना कंपनी को समझे स्टडी किए आप कैसे खरीद सकते हो, ठीक है। एंड लॉस मेकिंग कंपनी को बाई नहीं कर, वो तो समझ रहे हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो ये सीखना होगा। बाई एवरेज भी सीखना होगा, किस लेवल पे एवरेज करें, सब कुछ आपको बता देंगे। हमसे पूछ लीजिएगा, कुछ भी गलत आपने पिक किया है तो, ठीक है। और 30 से 40 कंपनी रखना है, हाई ग्रोथ वाले शेयर्स को, अलग अलग सेक्टर से 30 से 40 कंपनी। और ईच सेक्टर से, जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में महिंद्रा, टाटा, टीवीएस, हीरो, आइसर मोटर, अशोक लीलैंड, इतने सारे हैं ना, तो 2 से 3 ही कंपनी खरीदनी है। और एक कंपनी के अंदर 3 से 5% ही पैसा डालना है। किसी एक सेक्टर के ऊपर जो 2-3 शेयर आप पिक कर रहे हो, तो एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है। डिप पे बाइंग करना है, प्रॉफिट बुकिंग। डिप पे भी कुछ शेयर्स को बाई कर सकते हैं, मतलब ज़रूर नहीं कि सारा डिप ही बाई करो, बट हाँ डिप पकड़ो तो अच्छी बात है, वो तो और अच्छी बात होगी। प्रॉफिट भी करना है आपको टाइम से, प्रॉफिट बुकिंग। ओनली डिविडेंड स्टॉक्स को बाई नहीं करना है, सिर्फ पीएसयू कंपनीज को बाई नहीं करना है। टोटल अमाउंट किसी एक बिजनेस के ऊपर नहीं डालना है, तो किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर भी पूरा पैसा नहीं डालना है। तो इसमें स्टडी करने को 2-4 बातें बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि आप सही टाइम नहीं पकड़ोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। जैसे आज ही मेरा लॉस हो गया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर, आज ही 3.72% गिरा, मतलब अभी हाल ही में ख़रीदा था हमने। तो यहाँ अगर आप खुद सोचो, जहाँ पे 3200 पे किसी ने ख़रीदा है, उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा, आप बताओ। बुरा लग रहा होगा। तो ये से बोलते हैं आप सही टाइम पे बाई करो और डिप पे बाई करो, डिप पे बाई करो। और कैपिटल एक ही बारे मत डालो। अगर यहाँ पे गलती टाइम से आपने पिक कर भी लिया है ना, फंडामेंटली सही चल रहा है, तो भी एवरेज ज़रूरी है। समझ रहे हो? ये सब सीखना होगा भाई। ये नहीं सीखोगे पैसा नहीं बना पाओगे, रियलिटी बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो ये बात है। और प्रॉफिट बुकिंग भी करना है अपने को। बहुत जल्दी भी नहीं करना कि 50% मिले इधर उधर कर लेने का, नहीं नहीं नहीं, इंतज़ार कर लीजिए। 50% अगर कहीं मिला है ना दोस्त, तो आगे भी रिटर्न मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है। बट 50% बहुत होता है मेरे ख्याल से। अगर 50% रिटर्न कहीं पे मिल चुका है तो 50 या 60%, तो उसमें थोड़ा बहुत सोचने समझने वाली बात है। वो मैं इधर पूरा नहीं बोलूँगा ओपनली, ठीक है। तो 50-60% कम नहीं होता है। अगर आप बैंक के नज़रिए से देखोगे तो उसमें 5 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत 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 मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तब जाके, ठीक है। तो और शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग मान लो 1-1.5 साल अगर अच्छा दिन चल रहा हो तो फिर समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको आप देख के समझ सकते हो कि ये कंपनी आगे भी रिटर्न देने में सक्षम है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी किस लेवल पे करना है, क्या पूरा कैपिटल ही निकाल लेना है उसके अंदर से? नहीं, पूरा कैपिटल भी नहीं निकालना चाहिए आपको। तो मार्केट के अंदर वक्त देना सीखिए। बाई सेल आप करोगे ना तो सही टाइमिंग नहीं पकड़ पाओगे आप सोचते हो ना, मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ही मन की बात नहीं करते, हम भी मन की बात करते हैं, आपने सिर्फ सुना ही नहीं है। बात ऐसा है कि अगर कहीं पे 20-30% रिटर्न मिल भी गया और आप सोचते हो कि चलो इसको बेच देते हैं, 20-30% रिटर्न मिल गया कहीं पे और आप सोचोगे कि चलो इसको बेच देते हैं। लाइक यहाँ पे डिप पे बाइंग किया करो। देखो जोमेटो का शेयर बहुत गिरा है अभी, तो आप समझ रहे हो किस लेवल पे है। आज तो बहुत कम गिरा है। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मिल भी जा रहा है 2-4-5%, तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट अगर आपको दिख भी जाता है तो वहाँ से निकलने की कोशिश मत करो। मार्केट के अंदर रिटेलर्स के लिए 2-4-5% कुछ नहीं है। अगर आप 20 या 30 हज़ार या 1 लाख डाल रहे हो, कहीं पे 2-4-5% मिल भी गया, कुछ नहीं है वो। और डेली उधर उधर करोगे तो टैक्स के चक्कर में फंसोगे, ठीक है। डेली ये सब करना ही नहीं चाहिए, ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। शेयर्स खरीदते हो तो होल्ड करना सीख लो उसको, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात तो हो गया भाई। और क्या बोलना चाहते हो आप? अच्छा, शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला था, बट शेयर को मैंने डिस्कस नहीं किया। कल
सैटरडे है तो मैं डिस्कस कर लूँगा सैटरडे के दिन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। होगा क्या कि 5% या 7% आप ले लेते हो किसी शेयर के अंदर से, या 10% या 20% कहीं से ले लेते हो, तो आपके मन में आता क्या है? आपके मन के अंदर आता है कि इस शेयर ने हमें रिटर्न दिया है, चलो इसके अंदर डाल लेते हैं। और वहाँ वो मुझे शेयर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बहुत सोच समझ के किया जाता है। और यहाँ एक्चुअली अगर वो शेयर गिर गया तो फिर दिक्कत आपके साथ हो जाता है। वो जो 2-4-5% या 20% आपको मिला था तो वो भी गया। आप समझ रहे हो? तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कहीं पे लगता है कि चलो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, तो जो अच्छी कंपनीज गिरी हुई है वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो गिर रहा है उसको, जब तक वो गिर रहा है तब तक गिरने का इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। मैं बोलता हूँ इंतज़ार करना इतना ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो इंतज़ार करना कितना ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर कोई शेयर गिर रहा है, बहुत बार हमने ये देखा है कि आपने जिस शेयर को ख़रीदा, ठीक है, आपने जिस शेयर को ख़रीदा वो गिरना चालू हो गया, कुछ गिरने लगता है, मतलब पूरा नहीं बोलूँगा मैं, 2-4-5% कॉमन है, वो तो जाहिर सी बात है, मार्केट का बात है। लेकिन अगर आप सही वैल्यूएशन पे किसी शेयर को देख भी रहे हो मान लीजिए टाटा स्टील कोई मान लो, तो यहाँ से ये 38% दे रखा है, तो आप सोचोगे और दे देगा तो यहाँ डाल देते हैं। तो अभी तो फंडामेंटली जहाँ पे दिख रहा है वो तो सही है आपके नज़र में, ठीक है, तो फिर डालोगे वहाँ से 2-4-5% और लुढ़क गया, ऐसा होता है। तो इंतज़ार किया कीजिए। ऐसे तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि यहाँ पे भाग रखा है वहाँ पे खरीदारी करो। अगर गिरा हुआ, अगर आपने प्रॉफिट लिया है तो वहाँ गिरावट के साथ अच्छी कंपनी जो गिरी वही वहाँ पे आप डालो, वहाँ पे पैसा बनेगा। दूसरी बात देखिए, अगर किसी का कहीं पे 10% लॉस भी है ना, गलत कंपनी है, या 20% लॉस भी है ना, गलत कंपनी है, तो अभी छोड़ के भागना ही समझदारी है। मैंने देखा है कि एवरेज करते 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 लोग 20-30% कैपिटल उसी के अंदर डाल देते हैं। बहुत गलती है ये रिटेलर्स का। तो अगर कोई शेयर आपका कुछ प्रॉफिट लेके आपने उसे हटाया है, तो अगर कोई शेयर गिर रहा है, सोच लो गिरते हुए बाई करते जो अच्छी कंपनी है, तो वो जब तक गिर रहा है तब तक इंतज़ार कर लो, और नहीं तो फिर बाई ही कर लो उसको। अगर रुक नहीं सकते हो तो कोई और शेयर खरीदने से अच्छा रहेगा कि उसे ही खरीद लो। 2-4-5% और 10% गिर भी जाए कोई फ़र्क नहीं होगा, वो गिरा है जो वो रिकवर कर लेगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। ये बात है, मार्केट के अंदर आपको टाइम देना पड़ता है। आज बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले एक शेयर है जो NBCC गिरा हुआ है अभी, बहुत भयंकर। आज इनको ऑर्डर मिला था, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे NBCC को ऑर्डर मिला है 775 करोड़ का, तो ये बात है। और TVS मोटर तो गिरा ही है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, वो अपने हाई के करीबी है। और क्या बोलूँ मैं, गाना बजाने लगे लोग, खैर कोई बात नहीं, वो तो बजाते रहते हैं। सुजलॉन बहुत गिरा है, बहुत गिरा है भाई, और वैल्यू सही नज़र आ रहा है, तो देख सकते हो यहाँ से आप बाइंग करते हो तो ज़रूर। जब तक गिर रहा है तब तक गिरने दो, मेरा भी नज़र इसके ऊपर है, और एकदम पैनी नज़र लगा के बैठा हूँ कि जब तक ये गिरे तब तक मेरा पैनी नज़र इसके ऊपर है। जो शेयर गिर रहा है मेरा नज़र उसके ऊपर है, ठीक है। और बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही बोलूँगा मैं। और हाँ, कुछ और बात है, और जब बात किया था तो कर ही लेते हैं। मझगांव डॉक जो शेयर है ये बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है कसम से। IRFC का शेयर बहुत गिरा हुआ है, लेकिन वो ग्रोथ डिलीवर फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन मझगांव डॉक ग्रोथ डिलीवर करने में सक्षम कंपनी है। और IT पे जिन्हें रिस्क लेना है तो IT कंपनी सारी की सारी डिस्काउंट पे मिल रही है, मैक्सिमम कंपनीज डिस्काउंट पे, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो यहाँ पे HCL हो, चाहे वो यहाँ पे मतलब डिस्काउंट पे मैक्सिमम। कोफोर्ज की बात करें, मैक्सिमम आपको नज़र आ रही है। जोमेटो बहुत गिरा है, बट यहाँ से भी गिरने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट बहुत गिरा है एक्चुअली। BSE तो जिस वैल्यू पे मिल रहा है भाई, एकदम चुम्मी लेके कस लो, ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा शेयर है, बहुत गिरा हुआ है और बहुत लो लेवल पे है। मिंडा जी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनका ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ग्रोथ जो डिलीवर कर रहे हैं ना भाई वो बहुत ज़बरदस्त है, वो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, ग्रोथ एक नंबर है। एंड इंडियन होटल भी गिर रहा है, तो नज़र रख सकते हो, ताज ग्रुप, समझ रहे हो आप। मैक्स हेल्थ केयर तो अच्छी कंपनी है ही, जो कि अब इससे ज़्यादा कितना गिरेगा वो मुझे पता नहीं है, बट अभी तो रिकवर किया है काफ़ी दिन से।
गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अपने लो के करीब है तो पकड़ सकते हो। एंड स्टडी करके, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पोर्टफोलियो में है। और HAL बहुत गिरा हुआ है, HAL ज़बरदस्त गिरा है, तो अगर नज़र रखना है तो रख लेना। रिज़ल्ट तो अच्छा ही देता है ये कंपनी। और सन फार्मा भी गिरा है तो अच्छी कंपनी ही है, बट बहुत गिरने में IRFC है, बहुत गिरने में ITC है, एंड बहुत गिरने में TCS है, बहुत गिरने में अदानी जी भी हैं। लेकिन अभी थर्मल को लेके कुछ इशू चल रहा है, मैं अगले वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा किसी अगले दिन। ट्रेंड अपने लो के करीब है, एंड फिलहाल तो ट्रेंड का हालत ख़राब चल रहे हैं, तो नज़र रख लेंगे उसके ऊपर। हेवल्स का शेयर तो गिरा है, वरुण बेवरेजेस लो के करीब है। महिंद्रा का शेयर जहाँ मिल रहा है एकदम चुम्मा लेके कस लो इसको। भारतीय एयरटेल जहाँ मिल रहा है ना एकदम पकड़ लो, कस के पकड़ लो। जियो फाइनेंस को एवरेज कर लो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी है जेन्युइन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, तो आज जो मार्केट के अंदर माहौल है उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तेजस तो भाग रहा है 2-300 भाई, तो वो बात तो है। वोडाफोन आइडिया गिरा है, बट ठीक है, एक रिलीफ तो इनको मिला था। सुजलॉन बहुत गिरा है। एंजल वन जब से स्प्लिट हुआ ना भाई, इनका तो फट चुका है, क्या बोलूँ मैं, बहुत डिस्काउंट पे आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जिस वैल्यू पर नज़र आ रहे हैं तो अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है ये शेयर। एंड कंपनी का ग्रोथ जो है वो ज़रूर आप कह सकते हो है ग्रोथ, एंड ग्रोथ है तो ग्रोथ वाले शेयर्स आपको पैसा कमा के देने में सक्षम होते हैं। और हालांकि लोग भी यहाँ पे हैं म्यूचुअल फंड वाले ढीठ लोग, एंड और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो मेरे नज़र में है, जो मैं अगले वीडियो के अंदर कभी कवर कर दूंगा। एंड आज गिरने के पीछे कारण कुछ शेयर्स का रहा है। फार्मा तो ज़बरदस्त गिरा है, एयरटेल तो ज़बरदस्त गिरा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी जिस लेवल पे मिल रही है ना भाई, विशाल मेगा मार्ट के अंदर प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है। L&T फाइनेंस को इधर उससे भी रिलेटेड न्यूज़ है। एंड एंजल वन तो गिरा है भाई, स्प्लिट हुआ उसकी वजह से कह सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड अगले वीडियो के अंदर कुछ डिस्काउंटेड, कुछ डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स भी आपको बता देंगे। हालांकि मुझे जो अच्छा लगता है ना भाई उसके तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। जो ऑलरेडी ग्रोथ डिलीवर कर रहा हो, अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, वही बात कर लेते हैं भाई, फालतू जगह बात ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करते। बट ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप फॉलो कर लीजिएगा।